गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह का एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और आर्टिकल डिस्कस किया गया है रोबोटिक सर्जरी के बारे में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, आवश्यकता तो इसलिए पड़ी मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस किया जाए। जिस तरह से मानव क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहा है, अक्सर हम आए दिन इस तरह की बातें क्या करते हैं। 2018 में हम लोग जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते थे, काहे के लिए करते हैं, क्यों करते हैं क्रूड ऑयल का इंपोर्ट? बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, अपने एनर्जी को पूरा करने के लिए। ये 5,66,450 रुपये का था और 2021-22 में हमने किया है 8,99,312। कहाँ से कहाँ आ गए, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर 2020-21 में ये डाटा आपको बहुत कम दिख रहा होगा। आप सोच सकते हो क्यों कम है, कोरोना काल। यहाँ पर पूरा विश्व समुदाय भी, भारत, असल में थोड़ा कंटेक्स्ट बता दूँ, भारत ने इस साल 2022 के लास्ट तक लक्ष्य रखा है 100 गीगावाट तक लेके जाना रिन्यूएबल एनर्जी को। तो इसके लक्ष्य के आने के बाद इस तरह की बात हुई है। इंडिया फर्स्ट 24/7। यहाँ पर देखो, अभी करंट अफेयर में आप हो गए 2-4 दिन पहले, तो ये जो मोढेरा गांव है गुजरात का है, ये भारत का गुजरात का गांव। यहाँ पर जो गुजरात है, यहाँ पर मोढेरा गांव को भारत का पहला विलेज जो सन से चलेगा, सोलर पावर वाला, रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला गांव घोषित किया गया है मोढेरा। इसको हम लोग सूर्य मंदिर से जानते हैं, यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सौर ऊर्जा दक्षता मिलियन यूनिट में, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा करने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। बार बार बात करते हैं, COP21 में 2015 में इंडिया और फ्रांस के सहयोग से बनाया। नेक्स्ट बात करें, वही भारत और इसका कौन है, फ्रांस संस्थापक देश है। ये 2015 में बना। दिमाग में रहना चाहिए, कभी गलती नहीं होना चाहिए। ये कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला, जो सूर्य को ज़्यादा जिनको मिलता है। बाकी अदर देश भी हैं, 2-3 दिन पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। देखो, ये जो इरेना है, अभी इरेना के बारे में बात करेंगे। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों बॉडी जो है सो तारीफ़ की है भारत की कि भारत सोलर एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसको बोलते हैं, ये बॉडी है, समझने वाला है। इसने तारीफ़ किया है और ILO ने तारीफ़ किया है। अब ILO क्यों करता है, अभी बात करेंगे 2 मिनट बाद। हाँ, 2 मिनट बाद क्यों, अभी ही कर लेते हैं। रोज़गार के अवसर भी बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ा है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोविड महामारी और ऊर्जा के संकट के बावजूद कई नौकरियां, और कोविड महामारी के कारण क्या हुआ, बहुत सारा क्या हुआ, जॉब्स चले गए। तो यहाँ पर एक वर्ष में, पिछले वर्ष में 1,27,00,000 जॉब जनरेट हुए हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सौर ऊर्जा से आजकल कार चलने की बात कही जा रही है। नीदरलैंड की कंपनी ने एक सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली कार लॉन्च भी कर दिया है। लाइट ईयर जीरो, इस कार का नाम लाइट ईयर जीरो वर्ल्ड आप कह सकते हो, विश्व कह सकते हो। तो इतनी बातें हमें, देखो, अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं किया या पूरा वर्ल्ड फोकस नहीं किया, यहाँ समस्या हो जाएगी, मानवता का उल्लंघन हो जाएगा। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो बात करते हैं, किस तरह से पर्यावरण को बचाए, आखिर आगे हमें अपने भविष्य में भी तो बचाना है, इस पर्यावरण को बचाना है। तो इस सन का उपयोग करके हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी। ये रोबोटिक सर्जरी क्या होता है, एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। एक सेकंड, कहाँ गया, देखो, इस तरह का कुछ सिस्टम होता है, आपके बॉडी के अंदर जाता है। और ये देखो, असल में हम लोगों को क्या लगता है, फिल्मी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि रोबोट काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डॉक्टर्स के हैंड होते हैं, वो बॉडी के अंदर ये सारा कुछ इक्विपमेंट्स बहुत एकदम हल्का, आप कहते हो वो कट होता है, वो जाता है। और असल में ह्यूमन काम करता है, यहाँ पर सारा कंट्रोल ह्यूमन के हाथ में होता है। ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर में बटन दबाया और फटाफट ऐसे ऐसे हो रहा, नहीं, ह्यूमन का ही इंटरफेरेंस होता है और फिल्मों की तरह नहीं होता है। यहाँ पर कुछ अलग तरह का होता है। क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी आंसर के अंदर AI टेक्नोलॉजी का किस तरह से हम लोग
उपयोग कर रहे हैं उसकी बात कही जा रही है। इस सर्जरी में अब देखो, अगर पेट के अंदर बड़ा सा चीरा लगाया जाए, कट किया जाए, तो ब्लड का ज़्यादा बाहर निकल सकता है, यहाँ ब्लड कम निकलता है। यहाँ पर डॉक्टर जटिल सर्जरी को आराम से 3 डायमेंशनल वे में आराम से कैमरा लगा होता है, मतलब 2-3 पार्ट है। एक तो रोबोट यहाँ पर इस तरह से उसका जो भी होगा वो सेटलमेंट होगा, यहाँ कैमरा लगा होगा, अंदर की बारीकियों चीज़ों को ये लोग रेगुलेट कर रहे होते हैं। टीम होती है, बिना टीम का नहीं होता है। जो हमारा ट्रेडिशनल सर्जरी है उसकी तुलना में इसकी रिकवरी रेट ज़्यादा है। और रोबोट की मानव की हाथ में, वही जो अभी बात कहा हमने, रोबोटिक सर्जरी उत्तकों टिश्यू को कम क्षति, मतलब बाकी ऐसा नहीं कि काम जहाँ पर जिस जगह पे जहाँ ज़रूरत है वहीं पर वो जाएगा, क्योंकि आप कैमरे में सब कुछ देख रहे होते हैं, कम क्षति पहुँचती है। वही बात रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर 3 डायमेंशनल में देखता है, बात कर चुका हूँ, और यहाँ पर उसी में सारा औजार वगैरह फिट होता है। इसमें ज़्यादा स्पष्टता और नियंत्रण रहता है। अब रोबोटिक सर्जरी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सारी बातें पूछा जाता है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, यहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे हमारा जो टूरिस्ट सेक्टर है, तो बाहर से बहुत सारे देश, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, या भूटान वाले, नेपाल वाले, या फिर और भी जो, अगर हमने दक्षता हासिल किया एआई टेक्नोलॉजी में ऑपरेशन करने में, तो हमारे भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ सकता है। और लोगों का, अब हालांकि लोगों का भी भरोसा बढ़ता जा रहा है इस तरह के सर्जरी पे। कम से कम अस्पताल में रहना पड़ता है, ये नहीं कि 15 दिन में आपका जो है सो एक्चुअल में कट कम होगा, तो उसमें टाका भी कम लगेगा, मतलब सिलाई फिलाई जो होता है, तो जल्दी रिकवरी रेट यहाँ पर होगा, तो जल्दी वो घर जाएंगे। शरीर के अंदरूनी हिस्से में दक्ष तरीके से, वही टाका लगाने की जो बात कही, इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। रोबोटिक सर्जरी की तरह अत्याधुनिक मॉडर्न जो है लेप्रोस्कोपिक होता है। देखो, अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो भारत एक ग्लोबल वर्ल्ड में लीड किस तरह से ले सकता है रोबोटिक सर्जरी को, मेडिकल टूरिज्म को, आप इसकी बात की जा सकती है। तो भारत तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये सारी बातें आप अपने आंसर्स के अंदर पता भी होना चाहिए हम लोग को। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।